देवभूमि हिमाचल में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही। धर्मशाला में देर रात से हो रही बारिश हुआ काफी नुकसान। भागसू नाग में बादल फटने से हुई तबाही। मुख्यमंत्री ने बादल फटने पर चिंता की व्यक्त। मंडी जिला में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के करीब न जाने का किया आग्रह। बारिश की वजह से जगह जगह हो रहा भूस्खलन। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों सहित राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को दी विदाई। राज्यपाल बोले, पिछले 2 वर्षों के दौरान लोगों से मिले स्नेह, आदर और सम्मान को रखेंगे हमेशा याद। और सोलन में भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला कर रही टोक्यो ओलंपिक की तैयारी। गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन करना चाहती है सीमा। सोलन में बहा रही खूब पसीना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। धर्मशाला प्रदेश की दूसरी राजधानी में देर रात से हो रही बारिश के चलते भयंकर बाढ़ आ गई और इसके चलते कई जगह मकान तो कई जगह गाड़ी पानी में बहती नजर आई। धर्मशाला के भागसू नाग में पार्किंग भी तालाब में तब्दील हो गया। भागसू में बादल फटने के बाद तबाही मची है। बादल फटने से शहर के अंदर जल सैलाब आ गया है। पानी और मलबे की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया, जिससे पूरा पानी सड़क पर आ गया। हिमाचल में भारी बारिश के कारण बहुत नुकसान हुआ है। खराब मौसम और भारी बारिश के चलते गग्गल एयरपोर्ट में आज आने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा हेली टैक्सी और हवाई टैक्सी भी रद्द हो गई है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला के भागसू नाग में बादल फटने से तबाही मची हुई है। बादल फटने के बाद भारी बारिश हुई, कई इलाकों में पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से न सिर्फ कई घरों और होटलों को नुकसान पहुंचा, बल्कि यहाँ पानी की तेज बहाव के साथ कई कारें भी बह गई हैं। देवभूमि हिमाचल में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। मानसून के चलते हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। भागसू में बादल फटने के बाद शहर के अंदर जल सैलाब आ गया है। पानी और मलबे की वजह से नाला ओवरफ्लो हो गया है, जिससे पूरा पानी सड़क पर आ गया। नाले में उफान आने के कारण तेज धारा में कई लग्जरी वाहन बह गए। बादल फटने के बाद शहर में आए जल सैलाब से कई मकानों और होटलों को नुकसान पहुंचा है, जिसके वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा और बादल फटने की संभावित घटनाओं से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में अविलंब राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से नदी नालों के किनारे न जाने का आग्रह किया, ताकि किसी भी प्रकार की घटना की संभावना से बचा जा सके। वैसे हमने सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बात को के लिए तैयार कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में विभाग को अलर्ट पर रखे, क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई किसी पर्यटक को भी ना हो, और उसके साथ साथ में अगर इस प्रकार की बाढ़ या बादल फटने की घटना घटित होती है तो रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने आप को जो है ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से करने के लिए उसके लिए तैयारी रखें। उस दृष्टि से मैंने आज डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से बातचीत हुई है और सरवीन चौधरी जी माननीय मंत्री है, इनके क्षेत्र में भी शाहपुर में भी जो है वो एक जो है नदी जो है वो बहुत पानी उसमें बारिश का ज्यादा आने के कारण नुकसान उसने भी किया है। तो मकलोडगंज की जो बात कही है मैं अभी देख रहा था, हमको कांगड़ा से कुछ फोन आ रहे थे, मैं उसकी सारी डिटेल्स वर्कआउट करता हूँ। जो भी उसमें करने का होगा निश्चित रूप से करेंगे। नहीं, पर्यटकों के लिए मेरी खास तौर से इसी बात के लिए पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए घूमे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बरसात के मौसम में खास तौर से जो एहतियात जो बरतने की जरूरत है, नदी के करीब नहीं जाना, नदी में इस तरह से नाले में जाकर के फोटो खींचने नहीं जाना, ऐसी बातों को लेकर के ध्यान में रखने की आवश्यकता है। देवभूमि हिमाचल में आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। मानसून के चलते हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। रात से हो रही भारी बारिश से प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। बारिश से नदी नाले उफान पर है और जगह जगह भूस्खलन भी हो रहा है। हालांकि लोग काफी समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रविवार रात से हो रही बारिश अब आफत बन गई है। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील की है।
हिमाचल प्रदेश में रविवार रात से बारिश का दौर जारी है। बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है और तापमान में भी गिरावट आई है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं और जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। बात अगर मंडी जिला की करें तो यहां बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। ब्यास नदी भी अपने रौद्र रूप में है। बरसात से कई जगह पर सड़कें भी अवरुद्ध हुई है और लोगों के मकान, काऊ शेड को भी नुकसान पहुंचा है। देवभूमि हिमाचल में अब बारिश आफत बनकर गिर रही है। लोगों का कहना है कि वे काफी समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश न होने से गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन आज हुई बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है और गर्मी से भी राहत मिली है। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने जानकारी दी है कि बारिश होने से सदर और करसोग में यातायात के लिए सड़कें अवरुद्ध हुई है, जिन्हें खुलवाने का काम जारी है। साथ ही जोगिंदरनगर में खराब मौसम के कारण छोटा सा सड़क हादसा हुआ है और एक जगह कच्चा मकान भी गिरा है। वहीं धर्मपुर में एक काऊ शेड, एक मकान को भी नुकसान पहुंचा है। कुल मिलाकर 60 से 70 हजार के नुकसान का आंकलन किया गया है। हमारी जो सदर में और करसोग में कुछ जगह पे हमारी रोड्स ब्लॉक हुई है, जिसमें हमारा पूरा प्रशासन उनको क्लियर करवाने में जुटा हुआ है और कई जगह पे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर इनमें भी डैमेज हुआ है सदर में और करसोग में, जिसमें हमारा जो टीम है पूरी तरह से उसमें अपनी तरफ से काम कर रही है उसको जल्दी से ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा हमारे जो मंडी में बारिशों की वजह से जोगिंदरनगर में एक जगह पे माइनर एक्सीडेंट हुआ है और कच्चा मकान भी गिरा है। और हमारी जो धर्मपुर है उसमें भी एक काउशेड हमारा जो है पूरा खराब हो गया है और उसके अलावा एक पक्का मकान भी डैमेज हुआ है। इसमें कुल हमारे जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट है ये 60 से 70 हज़ार का इन स्ट्रक्चर्स में डैमेज हुआ है। आज लोग बड़ा सुख अनुभव कर रहे हैं क्योंकि इतनी मंडी में बहुत गर्मी छाई हुई थी। रात को कल बहुत बारिश हुई, जोर से खुल के बारिश हुई और टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है इस टाइम। डाउन का मतलब ठीक लेवल है, मतलब पीपल आर फीलिंग वेरी ईजी। और ये काफ़ी दिनों के बाद ये बारिश यहाँ मंडी में पहली बारिश हुई किस्म की। दरिया में भी काफ़ी पानी आ चुका है और बारिश भी खुली मात्रा हो चुकी है जितनी लोगों को चाहिए थी। पहली बरसात की पहली बारिश है ये। कई दिनों से तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रुक रुक के थोड़ी थोड़ी बारिश होती थी ऐसे ही। तो आज रात से 2-2:30 बजे के बाद देखो बहुत ज़्यादा हुई मंडी में बरसात और नदी नाले पानी से अब भर चुके हैं। अब जैसे मौसम तो ख़त्म होने वाले है, पूरा सावन महीना बचा हुआ है अभी, तो अब शायद सावन महीना अच्छी तरह बरस जाए तो बहुत ठीक हो जाएगी बरसात। जैसे पानी भी बढ़ता रहेगा, नहीं तो फिर पानी भी ऐसे कम हो रहा है। बाकी जैसे नदी नाले भर रहे हैं तो लोगों से भी विनती है कि नदी किनारे अब थोड़ा दूर दूर जाएँ। वैसे तो पहले इतना था नहीं, अब लग रहा है कुछ भैया इस बार हो जाएगी अब जम के लास्ट। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने भारी बारिश को देखते हुए लोगों से नदी नालों के नजदीक न जाने का आग्रह किया है। साथ ही ऐसे जगहों पर भी जाने से मना किया है जहां भूस्खलन का खतरा है। और उन्होंने कहा कि अगर कुछ ज्यादा जरूरी हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया है और जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो मैं सभी से बस ये अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो लोग हैं, प्लीज़ जो ऊपर की जगह है जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, जहाँ ऐसी रोड्स हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हो या ऐसी नदी नाले हैं जो आपके आसपास, कृपया वहाँ जाने से बचें। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें। और प्रशासन अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे SDMs हैं, सब लोग अलर्ट पे हैं और मौसम विभाग ने भी इसमें हमें ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। तो मेरी सभी से यही अपील रहेगी कि प्लीज घर पे रहें और सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश में बारिश होने से भारी नुकसान हुआ है। बात अगर मंडी जिला की करें तो यहाँ कई सड़कें अवरुद्ध हैं और नदी नाले उफान में है। हालांकि प्रशासन द्वारा खतरे वाले जगहों पर चेतावनी बोर्ड और साइन भी लगाए हुए हैं। वहीं भूस्खलन वाले जगहों पर सायरन भी लगाए गए हैं ताकि भूस्खलन होने से पहले पता लग सके और नुकसान से बचा जा सके। ये सायरन प्रशासन द्वारा IIT की मदद से कोटरोपी हादसे के बाद लगाए गए हैं। खतरे का पता चलते ही इन सायरनों में लाल लाइट जल जाती है, जिससे खतरे का अंदाजा लग जाता है और लोग खराब मौसम में इन खतरे वाली जगहों से सावधानी बरतते हुए यात्रा करते हैं।
राजभवन के कर्मचारियों ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के लिए राजभवन में विदाई समारोह आयोजित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक, कुलपतियों और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों के वरिष्ठ लोगों ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल को विदाई दी। राज्यपाल दत्तात्रेय ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 वर्षों के दौरान प्रदेश के लोगों से बहुत स्नेह, आदर और सम्मान प्राप्त किया है, जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जो हिमाचल राजभवन में सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकार की तरफ से जो मुझे फेयरवेल दिया या बधाई दिया और यहाँ के कर्मचारी, मैं उनसे बहुत ही प्यार और प्रेम हुआ। मुझे जाते वक्त जो है थोड़ा दुख भी लग रहा है। मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और सारे अधिकारी लोग और राजभवन के अधिकारी लोग, सभी लोग भी प्रेम से, प्यार से राजभवन में काफ़ी अच्छा देख लिया है। फिर भी मैं बहुत स्मृतियों से जा रहा हूँ। बहुत अच्छे स्मृतियाँ मेरे मन में हैं। वो स्मृतियाँ मैं सदा जो है याद रखते रहूँगा और सभी हिमाचल प्रदेश लोगों को शुभकामना देते हुए मैं विदाई देता हूँ। बंडारू दत्तात्रेय जी का कार्यकाल राज्यपाल महोदय के रूप में हमेशा स्मरण रहेगा, क्योंकि इतने सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति और इस दायित्व का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश से आज जा रहे हैं। उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं आगे के कार्यकाल के लिए। और हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से उन्होंने जो मंत्रिमंडल में रहते हुए केंद्र में काम किए, सांसद बनकर के लोगों के बीच में काम किए, उन बातों का जिक्र हमेशा हमारे साथ साझा करते थे। का आभार व्यक्त करता हूं और उनका एक बहुत अच्छा कार्यकाल, यादगार कार्यकाल यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहा और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वो बहुत बेहतर यहाँ आने के बाद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस बात की हमको प्रसन्नता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।